द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो कर रहे हैं इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन में, उसकी निंदा इजराइल के खुद के देश के नागरिक भी कर रहे हैं और प्रदर्शन जगह जगह कर रहे हैं। दुनिया भर में जो प्रदर्शन हो रहा है वो तो अपनी जगह के ऊपर है। इजराइल का हमास से लड़ना एक अलग विषय है, लेकिन इजराइल का हमास का नाम लेके हमास की आड़ में आम नागरिक जो फिलिस्तीन के हैं उनके इलाकों पे बॉम्बार्डमेंट करना, उनके बच्चों को मारना, उनके लोगों को, उनकी महिलाओं का उसमें ख़त्म होना, ऐसे बेकसूर लोगों का ख़त्म होना हमास के नाम पर, जो हमास की जगह पे लड़ाई आम नागरिकों से इजराइल की चल रही है वहाँ पर फिलिस्तीन के, उसकी निंदा हर कोई कर रहा है और ख़ुद इजराइल के अपने नागरिक भी एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर उसको कर रहा है। मैं आपको इससे पहले वीडियोस में दिखा भी चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के यूट्यूब के जो पुराने कल के और परसों के वीडियोस हैं उसमें मेरे वीडियोस आप ढूंढ के देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अब एक बड़ा मामला है, वो ये है कि नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में खींच रहे हैं एक दुनिया के दूसरे देश के बड़े मंत्री। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है, स्प्रिंटर एक यूजर उन्होंने लिखा है, द स्पेनिश मिनिस्टर ऑफ सोशल राइट्स नोटेड, जो स्पेन के मंत्री हैं, स्पेन अपने आप में एक देश है, स्पेन बड़ा देश है, स्पेन के जो मंत्री हैं सामाजिक न्याय के, उनकी तरफ से यह है कि बयान दिया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू को हर हाल के अंदर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लाना चाहिए, जो उन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं गाज़ा पट्टी में उसको लेकर। जो गाज़ा के लोग हैं उनको नरसंहार का सामना करना पड़ रहा है और इसमें नेतन्याहू का समर्थन यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है, ये निंदनीय है। उन्होंने कहना है स्पेनिश मिनिस्टर का कि नेतन्याहू को जल्द से जल्द नोटिस भेजना चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पेश भी कराना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आईसीसी, जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, अगर वो यूक्रेन के वॉर के दौरान व्लादिमीर पुतिन को नोटिस भेज सकता है और ये तक सुना कि अरेस्ट वारंट निकाल सकता है कि उन्होंने वॉर क्राइम किए हैं, तो वही आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजराइल के इस हमले को लेकर, जिसमें बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, हमास के कितने लोगों को मारा इजराइल के पास कोई गिनती नहीं है उसकी, लेकिन जितने बेकसूर लोग उसके अंदर मारे गए उसकी गिनती आज सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन उसके बावजूद भी, ऐसे वॉर क्राइम्स के बावजूद भी, वही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसने व्लादिमीर पुतिन को नोटिस भेज दिया था, अरेस्ट वारंट तक निकाल दिया था, ऐसा लोगों का कहना सोशल मीडिया पे, वही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट खामोश है। क्या इजराइल और यूएस के ही दबाव के अंदर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट काम करता है? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं और उनके जवाब कौन देगा इसकी बात नहीं मालूम है। ये तो एक तरफ हुआ स्पेनिश मिनिस्टर का बयान, लेकिन साथ के साथ साउथ अफ्रीकन बेस्ड एक एनजीओ है, एक ट्विटर हैंडल है अफ्रीका फॉर पैलेस्टाइन, उसने इसको कोट किया है, लिखा है, उन्होंने साफ तौर के ऊपर एक फॉर्मल कंप्लेन लॉन्च करी है। साउथ अफ्रीकन बेस्ड एनजीओ अफ्रीका फॉर पैलेस्टाइन ने एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और 40 दूसरे लोगों के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए। आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट है और उसका जुरिस्डिक्शन जो है वो प्रोसिक्यूट कर सकता है इंडिविजुअल्स को, अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध अपराध हैं उनको लेकर, और ख़ास तौर पर नरसंहार जैसे अपराध जो हो रहे हैं उनको लेकर, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड द क्राइम ऑफ एग्रेशन, इसको लेकर वो कार्रवाई कर सकता है। अब ये जितनी भी पिटिशंस जा रही हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, इनका क्या परिणाम आने वाला है, इनके ऊपर कितना मजबूर करा जाएगा आईसीसी को कार्रवाई करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मजबूर करना पड़ रहा है, ये उसका नैतिक धर्म, नैतिक जिम्मेदारी पहले से थी। लेकिन आज भी लोग देख रहे हैं कि पुतिन को अगर बच्चों के जान जाने के मामले के अंदर यूक्रेन में सीधे तौर के ऊपर वारंट निकाला जा सकता है, तो फिर नेतन्याहू जिसने 600 से ज़्यादा बच्चे जिसके नेतृत्व में एक हफ्ते के अंदर ख़त्म हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं फ़िलिस्तीन के, तो फिर नेतन्याहू को आईसीसी नोटिस क्यों नहीं भेज रहा है, वारंट क्यों नहीं निकाल रहा है? ये सवाल सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। इजराइल की तो बात ही क्या की जाए। इजराइल ने, मैं फिर कहूँगा,
इसराइल में जो बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं निंदनीय है, और मानवता के नाम पर उन सब के साथ हर कोई खड़ा है। लेकिन फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? अगर वहाँ 600 बच्चे ख़त्म हो चुके हैं अब तक पिछले एक हफ्ते में, तो ये बड़ा आंकड़ा है। और यहाँ ये तक हुआ है इसराइल में कि इसराइल की तरफ से जो शेलिंग हुई है, जो फायरिंग हुई है, जो रॉकेट्स आगे गए हैं, पत्रकारों तक को ख़त्म कर दिया गया। वो पत्रकार जो फ़िलिस्तीन की तरफ से रिकॉर्ड कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने एक ब्रेकिंग डाली है, मीडिया कवरेज। फ़िलिस्तीनी जर्नलिस्ट जो हैं हिशाम नवाजा, उनको मरा हुआ घोषित कर दिया गया है जब उनके ऊपर एक इजरायली एयर स्ट्राइक से हमला किया गया, जब वो इजरायली वॉर क्राइम्स को अल रिमाल नेबरहुड में कवर कर रहे थे गाज़ा पट्टी की तरफ से। 2 और जर्नलिस्ट हैं, मोहम्मद सोबो और सईद अल तवील, उनको भी ख़त्म डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये इनकी जान जा चुकी है इजरायली बॉम्बिंग में। जर्नलिस्ट जो मर्डर किए गए हैं इसराइल की तरफ से, उनका नंबर 8 तक पहुंच चुका है। क्या जानबूझ के इसराइल उन पत्रकारों के ऊपर निशाना लगा रहा है, निशाने में ला रहा है, रडार पे ला रहा है, जो कहीं ना कहीं उसके वॉर क्राइम्स को एक्सपोज कर रहे हैं? ये एक बड़ा गंभीर विषय खड़ा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर फ़िलिस्तीन को लेकर अगर कोई चंदा कर रहा है तो गिरफ्तारी हो रही है। भाई, हमास के नाम पे कोई चंदा करे तो बात समझ में आती है। फ़िलिस्तीन अपने आप में एक देश है और भारत सरकार उसको रिकॉग्नाइज करती है। फ़िलिस्तीन में ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए अगर कोई चंदा करेगा तो वो कहाँ से अपराध हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। हमास के लिए चंदा करेगा तो अपराध होगा, लेकिन फ़िलिस्तीन में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने के लिए अगर चंदा कर रहा है कोई, अपील कर रहा है, तो ये अपराध कहाँ से हो जाता है? इस बात का जवाब क्या योगी सरकार के पास है या नहीं है? सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया और इतना बड़ा विषय बना दिया है ऐसे लोगों की गिरफ्तारी को जिनकी गिरफ्तारी पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि लोकतांत्रिक हम देश हैं और हमारे पास सवाल पूछने का अधिकार है। जवाब नहीं दे के कार्रवाई करना ये न्याय संगत नहीं है। जवाब दीजिए, अपने जनता को संतुष्ट कीजिए ताकि वो संतुष्टि के साथ आपके कॉन्फिडेंस में रहे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। और मैं तो कहता हूं कि आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं या आपको वीडियोस नहीं दिख रहे हैं। सुबह के वक्त मैं अपने वीडियोस अपलोड करता हूं, 2 वीडियोस। तो आप सुबह अगर लाइव टीवी के यूट्यूब पेज को चेक करेंगे तो आपको ज़रूर मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें मेरी तस्वीर भी होती है थंबनेल पे, तो आप देख सकते हैं। सिर्फ रीच गिरा दी गई है और कुछ और नहीं है, अपलोडिंग उतनी ही है। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।